Assalamu alaikum, dear students. Exercise 7.1, question number 19, class 10th. ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, थोड़ा लेंथी है मगर मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एन एयरप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट on the bearing of 45 degree traveling at 380 miles per hour. The wind is blowing at a bearing of 135 degree at a speed of 50 miles per hour. What is the actual velocity of the airplane? इसमें बेयरिंग एंगल का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेयरिंग एंगल क्या होता है। बेयरिंग एंगल बेसिकली डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है उसे हम हमेशा नॉर्थ और उसकी जो अपोजिट साइड है उसे हम साउथ, ओरिजिन से राइट साइड पे ईस्ट और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर वेस्ट। अब बेयरिंग एंगल हमेशा आप जब भी मेजर करेंगे नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम जनरल एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते थे, इनकी जो इनिशियल रे होती थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो बेयरिंग में जो इनिशियल रे होगी वो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, जिनकी नॉर्थ की डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। अब 45 एक एयरप्लेन है, सपोज करते हैं ये एयरपोर्ट है, यहाँ से एयरप्लेन ने उड़ान भरी, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री बेयरिंग एंगल। तो यहाँ से हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। अब वो कहता है एयरप्लेन की जो स्पीड है वो 380 माइल्स पर आवर है। इनकी ये हमें स्पीड बता रहा है, ये वेक्टर 380 माइल्स पर आवर स्पीड है। तो मैं इस वेक्टर को v1 का नाम दे देता हूँ। आगे कहता है द विंड इज ब्लोइंग एट बेयरिंग ऑफ 135 डिग्री। अब वो कहता है हवा जो है वो 135 डिग्री के बेयरिंग एंगल पर चल रही है और उसकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर है। एयरप्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? तो विंड जो है 135 का एंगल बना रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 90 में हम मज़ीद 45 ऐड करेंगे तो ये एंगल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा 135 डिग्री का बेयरिंग एंगल। हवा की स्पीड जो है वो 50 माइल्स पर आवर है। अब इस स्पीड की स्पीड को, विंड की स्पीड को मैं v2 का नाम देता हूँ, जिनकी ये वेक्टर जो है v2 कहलाएगा। अब हमने एयरप्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक्चुअल वेलोसिटी वो होगी जिसके अंदर एयरप्लेन की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी दोनों शामिल हो। आप देखें हमारे पास ये जो वेक्टर v1 है इसका रेफरेंस एंगल क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और 135 का रेफरेंस एंगल वो भी पॉजिटिव एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है v1, इसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे? अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा वी वाई, वाई के पैरेलल है, और दूसरा होगा वी एक्स। इसी तरह v2 के कंपोनेंट्स
यहाँ से मैं परपेंडिकुलर गिराता हूँ वी वाई और ये वी एक्स। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर v1 v2, देन हमारे पास जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगी। मेन टू से जो एक्चुअल वेलोसिटी मैं उसको v का नाम देता हूँ, वो इक्वल है v1 प्लस v2 के। अब v1 फाइंड करेंगे, v2 फाइंड करेंगे। v1 के लिए मैं जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, देखिए वेक्टर v है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो vx और vy हैं, vx प्लस vy। अब vx किसके इक्वल है, देखें हमने पढ़ा हुआ है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में या कंपोनेंट्स ऑफ, देखिए जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इसके, वो vx और vy हैं। अगर ये रिजल्टेंट है तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से देखें तो हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं vx निकालना चाहूँ तो कैसे मैं निकालूंगा, उसके लिए देखें जो फार्मूला है cos थीटा का, वो इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, vx है, इसे मैं v का नाम दे देता हूँ, अपॉन v। तो vx किसके इक्वल होगा, v जाके से मल्टीप्लाई होगा, v cos थीटा इज इक्वल टू vx। और इसी तरह vy किसके इक्वल होगा, देखें sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि vy अपॉन v। अब अगर इसमें से vy निकालना चाहूँ तो v से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v sin थीटा इज इक्वल टू vy। अब vx और vy की वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो v1 कुछ इस तरह से हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v cos थीटा प्लस v sin थीटा, vy की जगह v sin थीटा। अब यहाँ पे वेक्टर v जो है वो किसके इक्वल है, 380 माइल्स पर आवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 380 cos, एंगल कौन सा बना रहे हैं, 45 डिग्री, v sin थीटा, वेलोसिटी इसकी कितनी है, 380 sin थीटा 45 डिग्री। अब 380 मल्टीप्लाई बाई cos 48 डिग्री, तो ये बनता है हमारे पास 268.7 प्लस, और 380 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 डिग्री, तो ये भी 268.7 ही बनता है। अब ये हमारे पास क्या था, x कंपोनेंट, और ये हमारे पास y कंपोनेंट, तो इसके साथ हम लिखेंगे i और इसके साथ लिखेंगे हम j। इसी तरह v2 फाइंड करेंगे, v2। अब यहाँ पे x कंपोनेंट vx है और y कंपोनेंट vy, एज यूजुअल हम इनको इक्वल रखेंगे v cos थीटा v sin थीटा के। तो v2 को फाइंड करेंगे, v2 इज इक्वल टू vx प्लस vy। अब यहाँ पे जो vx है वो v cos थीटा के इक्वल है और vy v sin थीटा के। यहाँ पे विंड की जो वेलोसिटी है वो 50 माइल्स पर आवर है,
यहाँ पे लिखेंगे 50 cos थीटा जो है वो 135 डिग्री है। v वेलोसिटी ऑफ विंड 50 साइन थीटा जो है 135 डिग्री। 50 मल्टीप्लाइड बाई cos 135, तो ये हमारे पास बनता है -35.35 और 50 मल्टीप्लाइड भी साइन ये बनता है +35.35। एक्स कंपोनेंट है आई और जे वाई कंपोनेंट है जे। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि वी एक्चुअल वेलोसिटी जो है निकालेंगे v1 प्लस v2। v1 हमने फाइंड किया है 268.7 i प्लस 268.7 j। v2 हमने फाइंड किया है -35.35 i प्लस 35.35 j। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस है, प्लस इकट्ठे नहीं लिख सकते। अगले स्टेप में ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। आई को आई के साथ और जे को जे के साथ रखेंगे 268.7 आई प्लस माइनस माइनस 35.35 आई प्लस 268.7 जे प्लस 35.35 जे। 268.7 में से हम माइनस करेंगे 268.7 माइनस 35.35, तो ये हमारे पास बनता है 233.35 आई प्लस इनको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास बनता है 304.0 268.7 प्लस 35.35, ये हमारे पास बनता है 304.05 और ये हमारे पास जे। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें जो एक्स कंपोनेंट है वो 233.35 है स्क्वायर और वाई कंपोनेंट है 304.05 का स्क्वायर। यही मैग्नीट्यूड जो है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। अब 233.35 अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 54452.22 प्लस आगे है 304.05 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है 92446.4। इसको ऐड करेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे 54452.22 प्लस 924446.4, ये हमारे पास बन रहा है कुछ इस तरह की फिगर है 146,898.62। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी एक्चुअल वेलोसिटी निकल आएगी जो कि है 383.27
माइल्स पर आवर। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।